भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात को लेकर देश भर में चर्चा जोरों पर है। इसी संदर्भ में लेकर मार्शल सूर्यकांत चिंतामण साफेकर सेवानिवृत्त भारतीय वायुसेना अधिकारी ने इस स्थिति पर पूरी जानकारी दी है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है। ऐसे है कि 7 मई को जब हमने पहला हमला बोल दिया था और वो आतंकवादी अड्डों पे था, उसके बाद ये हम जान चुके थे, हमें पता था, वो कार्रवाई करने के पहले ही हमें पता था कि इसका प्रत्युत्तर आएगा। कोई भी देश जिसको थोड़ी अपने देश के बारे में देश प्रेम है, वो ये कार्रवाई ऐसे करेगा ही, ये पता था। इसलिए हम अपने आप में पूरे तैयार होके ही हमने 7 मई का काम किया था। तो उसके बाद जैसे सोचा था वैसे ही हुआ और पाकिस्तानियों ने ड्रोन से हम पे हमला किया बोला। उन्होंने युद्ध नीति का पालन नहीं किया, ये मैं यहाँ फिर से बताना चाहता हूँ। सिविलियन सिटीज़ इंस्टॉलेशंस पे ऐसे हमले नहीं की जाते। डिफेंस इंस्टॉलेशन पे आप करो, युद्ध आपका उनके साथ है तो वो करो, किंतु उन्होंने ये किया है। जब उन्होंने ये किया है तो उससे बचने के लिए हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो काफ़ी काम आया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बेसिकली रशियन है, S-400 है, जिसके बारे में सबको अब तक पता ही है। बट उसके साथ एक और अच्छी बात है कि US ग्रिड उसके साथ लगी हुई है। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं ये जानने बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिकली सारी एयर डिफेंस सिस्टम जो दुनिया में है वो यही की काम करती है। उसमें सेंसर्स होते हैं, रडार्स होते हैं, मीडियम लेवल रडार होते हैं, हाई लेवल रडार्स होते हैं, कोई एवैक्स सिस्टम्स होती है। बट ये सारे सेंसर्स का जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो एक जगह इकट्ठा होता है और फिर आपको पूरा चित्र स्पष्ट हो जाता है। तो वही काम ये S-400 ने किया। किंतु ये जो सिस्टम है उसमें 2-4 चीज़ें ऐसी है कि जिससे आने वाला बैलिस्टिक मिसाइल या फिर छोटा ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल से लेके ड्रोन, आप उसका रडार सिग्नेचर बहुत छोटे से बहुत बड़ा होता है, ये जान लेना। तो वो डिटेक्ट करने की इसमें क्वालिटी है और वो कर सकता है, क्षमता बहुत अच्छी है। तो डिटेक्ट ये तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर पहले से कर लेता है और उसके बाद उसका डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है। इसी कारण जितने हमले हुए आपने देखा, ड्रोन्स हो या मिसाइल्स हो, एक भी अपने टारगेट पे पहुंच नहीं पाया। इससे हमारा ये सिस्टम बहुत अच्छा है, ये पक्का हो। टर्की जो इसको देगा वो क्या देगा हमको पहले से पता है, वो उसको ड्रोन्स देगा। अज़रबैजान और आर्मेनिया में जो वॉर हुआ उसमें जो ड्रोन्स यूज़ किए गए वही ड्रोन्स उनको ये देने के चक्कर में है। किंतु ड्रोन्स यदि युद्ध स्थिति में आप ले आते हो, उनके चलाने वालों को भी उसकी खूबियाँ पता होनी चाहिए। ये लास्ट मोमेंट भागदौड़ है और वो वहाँ पहुँचते पहुँचते वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं ये तो बात और ही अलग है, क्योंकि हमारी भी नेवी है। तो ये तो हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस बारे में है। तो टर्की बस इतना ही मदद करेगा, फिजिकली कोई भी उसमें इंटरफेरेंस करेगा नहीं। चाइना के बारे में बताने क्या ये है कि 80 से 85% एम्यूनेशंस, आर्म्स पाकिस्तान के पास चाइनीज़ ही है। तो उसको वो देते ही रहेंगे, किंतु एक टाइम आएगा जब वो उसकी वसूली कैसे की जाए ये चाइना को भी सवाल खड़ा होगा, और वो ऑलरेडी खड़ा हो चुका है। तो चाइना धीरे धीरे पीछे हट रहा है। एक संक्षिप्त में यही मैं बात कहूँगा कि पाकिस्तान अब अकेला पड़ गया है। पूरे दुनिया ने जान लिया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का एक सबसे बड़ा दुनिया का अड्डा है। तकरीबन 121 से 122 आतंकवादी संगठनें हैं और आपको आश्चर्य होगा 75 से 76 संगठनें सिर्फ पाकिस्तान में हैं। तो वो देश करके, राष्ट्र करके कैसे जी रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। आतंकवादियों ने उनको घेर रखा है, बस गए हैं वहाँ। तो ये कितने दिन चलेगा? इसीलिए इस बार भारत ने कूटनीति,
डिप्लोमेटिक रिलेशंस, आर्थिक उनका शोषण, ये सब चीज़ें सोच रखी है। पानी का उपयोग किया है, चेनाब में जो चल रहा है वो आप देख ही रहे हो। उनके डिप्लोमेट्स हमने भेज दिए हैं, उनके वीज़ा हमने कैंसिल किए हैं। सारी चीज़ें मिला के जब आप देखोगे तो पाकिस्तान को हमने बिल्कुल अकेला रख दिया है, दुनिया में अकेला कर दिया है। तो उनके पास अभी जो ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, जो पहले नहीं था। ये स्थिति अभी 10-15 साल में चेंज हुई है और इसका श्रेय जिन्होंने किया है उनको जाना ही चाहिए। मैं इसमें अंदाजे अलग अलग हो सकते हैं, किंतु साहित्य सामग्री इसके साथ जिगर भी चाहिए होता है। पाकिस्तान की जो स्थिति है, जो मैंने आपको समझाई, आर्थिक परिस्थिति बहुत विकट है। उनके अपने लोग, बलूचिस्तान जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। कल बलोच ने भी वहाँ पर कल बलोच ने एक जगह नहीं, कल से लेके आज तक 3 चीज़ें हो चुकी हैं जी। उन्होंने आईडी ब्लास्ट करके उनके सैनिक मार दिए। उन्होंने उनके क्वेटा में जाके 12 से 15 अधिकारी मार दिए और आज सुबह भी एक हादसा हुआ है। तो बलूचियों को ये उनका पाकिस्तान गवर्नमेंट और बलूचियों का पुराना ये है, किंतु यदि तुम्हारे राष्ट्र के लोग ही तुम्हारे युद्ध स्थिति में तुम्हारे अगेंस्ट होते हैं तो ये एक दुर्दैवी घटना है, ऐसे मैं कहूँगा। तो पाकिस्तान ने अब तक अपने लोगों का भी कितना मिस हैंडलिंग किया है इससे पता चलता है, और इसी कारण वो अभी काफ़ी दिन कुछ चला पाएगा ऐसी स्थिति बची नहीं है, क्योंकि उनको इंटरनल सिक्योरिटी देखनी है। दूसरी चीज़ है, उनकी जो लश्कर है, सेना है, उसमें भी काफ़ी भगदड़ मची पड़ी हुई है। एक तो उनका नेतृत्व जो है वो खास नहीं है, और क्या हो रहा है वो नेतृत्व में सब जानते हैं। पक्की खबरें आते तक हम उस पर ज़्यादा कमेंट्स करेंगे नहीं, किंतु काफ़ी सच्ची खबरें हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट उनके आर्मी चीफ है उनके खिलाफ पिछले 1.5 साल से ये चल रहा है। जूनियर ऑफिसर्स उनके खिलाफ है, बोल रहे हैं, मास रेसिग्नेशन की बात हुई, तो अल्टीमेटली उसका यही स्थिति होनी थी, ये हमको पता था और वो हो रही है। तो इन सब चीज़ों के कारण पाकिस्तान ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। 48 से 72 घंटे उनको दे दो बस। भारत इसमें सहारा करने की ज़रूरत है नहीं है, ऐसा मेरा इंडिविजुअल मत है, क्योंकि जो स्थिति पैदा हुई है, आंतरिक जो हलचल चल रही है और आर्थिक भी उनका प्रॉब्लम है, तो ये अपने आप वो होगा। मुझे काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा कि पीओके हमने लेना चाहिए कि नहीं, उसका भी उत्तर मेरा यही है, जो पाकिस्तान में स्थिति बनी पड़ी है तो वेट एंड वॉच इसकी ही ज़रूरत है। भारत को उसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो अपने आप ही होगा।